हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। फिर इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। जहां संबंधित फर्म से कोई अवैध परितोषण प्राप्त करने के आशय से शाखा प्रबंधक के बेईमानीपूर्ण आशय को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया और अभियुक्त की ओर से कपटपूर्ण एवं कोई बेईमानी पूर्ण आशय को भी युक्तियुक्त संदेह के परे नहीं साबित किया जा सका, वहाँ अभियुक्त की दोष सिद्धि को अपास्त कर दिया गया। इस मामले की प्रमुख साक्षी मृतका की पत्नी थी, जिसके परिसाक्ष्य को हमले के बारे में अत्यधिक स्वाभाविक पाया गया, जहां हत्या एक तुच्छ हेतु पर भी कारित हो सकती थी और सामान्य आशय से अपीलार्थियों द्वारा हमले को साबित कर दिया गया, वहाँ अभियुक्त की दोष सिद्धि को उचित माना गया। यदि इत्थबद्ध साक्षियों का साक्ष्य बहुत अच्छा है तो उसको समर्थन के बिना ही स्वीकृत किया जा सकता है। जहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी मृतक की पत्नी है, जो अपने मृत पति के साथ लेटी हुई थी और जिसके कपड़ों पर पाए गए रक्त के दाग उसके पति के रक्त वर्ण से मेल खाते थे, वहाँ उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को दोष सिद्धि में परिवर्तित करने में न्याय संगत माना गया, क्योंकि मृतका की पत्नी का साक्ष्य सर्वथा विश्वसनीय पाया गया। अभियुक्त अपीलार्थी का अन्य अधिकारी के साथ यातायात उल्लंघन के लिए परिवादी चालक से अविधिक परितोषण की मांग करना अभी कथित है। यद्यपि अन्य अभियुक्त से दूषित पत्र मुद्रा बरामद की गई थी, यह अभिकथन किया गया ताकि अपराध को कारित करने का सामान्य आशय परिस्थितियों की समग्रता से स्पष्ट है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से अपीलार्थी की दोष सिद्धि समुचित ठहराई गई। ये दोनों धाराएं प्रतिनिधि का दायित्व पर चर्चा करती है। यदि अपराध कारित करने वाले विधि विरुद्ध जमाव में सदस्यों की संख्या 5 या अधिक हो तो धारा 149 के प्रावधान लागू होते हैं, जबकि धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध को गठित करने के लिए
दो या अधिक किंतु 5 से कम सदस्यों का होना ही पर्याप्त माना जाता है। सद्भावपूर्वक अवमान के कार्य के न्याय निर्णयन में धारा 52 में यथा परिभाषित शब्द सद्भावपूर्वक की सहायता ली जा सकती है। एक व्यक्ति उस कार्य को सद्भावनापूर्वक नहीं करता है यदि उसमें वह सम्यक सतर्कता और सावधानी नहीं बरतता, अर्थात सम्यक सतर्कता और सावधानी के बिना करता है। सम्यक सतर्कता और सावधानी का प्रश्न विभिन्न मामलों में भिन्न भिन्न होता है, जिसे कि अभियुक्त की सामान्य दशा, क्षमता तथा प्रखरता को ध्यान में रखते हुए अभिनिर्धारित किया जा सकता है। अस्सी शब्द डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। जहां संबंधित फर्म से कोई अवैध परितोषण प्राप्त करने के आशय से शाखा प्रबंधक के बेईमानीपूर्ण आशय को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया और अभियुक्त की ओर से कपटपूर्ण एवं कोई बेईमानी पूर्ण आशय को भी युक्ति युक्त संदेह के परे नहीं साबित किया जा सका, वहां अभियुक्त की दोष सिद्धि को अपास्त कर दिया गया। इस मामले की प्रमुख साक्षी मृतका की पत्नी थी, जिसके परिसाक्षी को हमले के बारे में अत्यधिक स्वाभाविक पाया गया, जहां हत्या एक तुच्छ हेतु पर भी कारित हो सकती थी और सामान्य आशय से अपीलार्थियों द्वारा हमले को साबित कर दिया गया। वहां अभियुक्त की दोष सिद्धि को उचित माना गया। यदि इत्थबद्ध साक्ष्यों का साक्ष्य बहुत अच्छा है तो उसको समर्थन के बिना ही स्वीकृत किया जा सकता है। जहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी मृतक की पत्नी है, जो अपने मृत पति के साथ लेटी हुई थी और जिसके कपड़ों पर पाए गए रक्त के दाग उसके पति के रक्त वर्ग से मेल खाते थे। वहां उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को दोष सिद्धि में परिवर्तित करने में न्याय संगत माना गया, क्योंकि मृतका की पत्नी का साक्ष्य सर्वथा विश्वसनीय पाया गया। अभियुक्त अपीलार्थी का अन्य अधिकारी के साथ यातायात उल्लंघन के लिए परिवादी चालक से अविधिक परितोषण की मांग करना अभिकथित है। यद्यपि अन्य अभियुक्त से दूषित पत्र मुद्रा बरामद की गई थी, यह अभिकथन किया गया था कि अपराध कारित करने का सामान्य आशय परिस्थितियों की समग्रता से स्पष्ट है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से
अपीलार्थी की दोष सिद्धि समुचित ठहराई गई। ये दोनों धाराएं प्रतिनिधि का दायित्व पर चर्चा करती है। यदि अपराध कारित करने वाले विधि विरुद्ध जमाव में सदस्यों की संख्या 5 या अधिक हो तो धारा 149 के प्रावधान लागू होते हैं, जबकि धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध को गठित करने के लिए 2 या अधिक किंतु 5 से कम सदस्यों का होना ही पर्याप्त माना जाता है। सद्भावपूर्वक अवमान के कार्य के न्याय निर्णयन में धारा 52 में यथा परिभाषित शब्द सद्भावपूर्वक की सहायता ली जा सकती है। एक व्यक्ति उस कार्य को सद्भावनापूर्वक नहीं करता है यदि उसमें वह सम्यक सतर्कता और सावधानी नहीं बरतता, अर्थात सम्यक सतर्कता और सावधानी के बिना करता है। सम्यक सतर्कता और सावधानी का प्रश्न विभिन्न मामलों में भिन्न भिन्न होता है, जिससे कि अभियुक्त की सामान्य दशा, क्षमता तथा प्रखरता को ध्यान में रखते हुए अभिनिर्धारित किया जा सकता है। धन्यवाद।